नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 11 नवंबर का सभी लोग का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे। कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना है। जिसका भी पेपर 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15 तारीख को है तो कौन से टॉपिक से आपको समझ लेना होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और रोज पैटर्न जो है आपका चेंज किया जा रहा है। जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से क्या लेवल रहा है, मैथ रीजनिंग का क्या लेवल है, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। मेले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज के पेपर शिफ्ट में। पहले शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हो चुका है 11 नवंबर और पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था कि हीरा भूमिया का मेला जो है किस महीने में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से, पहला लिखा हुआ है जनवरी और फरवरी में, बी नंबर आपका लिखा है मार्च और अप्रैल में, सी नंबर जून और जुलाई में और डी नंबर आपका अगस्त और सितंबर में। तो हीरा भूमिया का जो मेला है किस महीने में लगता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको बता दें अब मेले से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि जिसका भी पेपर आने वाले दिनों में है 12, 15, 13 तारीख को, तो मेले से हम आपको 200 MCQ कराने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे मेले से कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है, क्योंकि आपके 2-3 दिन आपके मेले से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हीरा भूमिया का मेला जो है किस महीने में लगता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा अगस्त और सितंबर में। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर आपका साथियों आपका अगस्त और सितंबर में हीरा भूमिया का मेला जो है आयोजित किया जाता है और ये भाद्रपद माह में होता है इस माह। और यह मेला कहाँ लगता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेला जो है ग्वालियर में हीरामन बाबा की याद में मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर में, इसका ग्वालियर में मनाया जाता है और किस महीने में, अगस्त और सितंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उदिता योजना जो है किस विभाग से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना से रिलेटेड आज ही आपको क्वेश्चन जो है कराए हैं हम आपको। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, उदिता योजना जो है किस विभाग से संबंधित है। पहला लिखा हुआ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ठीक है, बी नंबर आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। सी नंबर महिला एवं बाल विकास। डी नंबर आपका किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसको क्या किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम इसके फुल सोल्यूशन के बारे में देखते हैं तो उदिता योजना जो है महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित है, जो किशोरियों और 18 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं के मानसिक धर्म से क्या कर सकता है, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता प्रदान करना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। या आप देखिए जेएमपी जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है जो भी इस कैंडिडेट को देख रहे हैं, तो आपका पेपर किस दिन है। क्या आपका 12 तारीख को है, 13 को, 15 को, 20 को, किस दिन आपका पेपर है और किस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम आपको उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मध्य प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन होंगे। पहला लिखा हुआ है आपका केसी रेड्डी, बी नंबर आपका एसएन सिन्हा, सी नंबर आपके सामने दिख रहा है क्या लिखा हुआ है हरिविनायक पाटस्कर और डी नंबर पीवी दीक्षित। ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिविनायक जो पास्टर हैं ये करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इसको याद करके रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्रिक जो है संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन जो है बनाए रखने के लिए भारत में जंगल जो है वो कितने अनुपात में होना चाहिए। सही उत्तर आप बताइए कमेंट करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है 23%, बी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 42, सी नंबर आपका 33 और 25। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने है 4 नंबर।
तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, क्या हो जाएगा 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली किस खेल की विश्व चैंपियन की मेजबानी जो है नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 2026 में जो आयोजित की जाने वाली कौन सी खेल है जो विश्व चैंपियन में मेजबानी जो है नई दिल्ली की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला लिखा हुआ है हॉकी, बी नंबर आपका क्रिकेट, सी नंबर आपका बैडमिंटन और टेनिस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व चैंपियन में तो आपका बैडमिंटन। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी बैडमिंटन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सारे के सारे स्टूडेंट जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाटा है, क्वेश्चन भेजे हुए हैं। आज के शिफ्ट का ये आपका पेपर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कि जनजाति से सारे के सारे टॉपिक्स आपको पहले आपको करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप जनजाति वाला वीडियो जरूर देखें। क्या लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा है भील, बी नंबर गोंड, सी नंबर आपका बैगा और डी नंबर आपका लिखा है संथाल। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, भील जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना जो है इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 11 नवंबर, 8 अक्टूबर को, 14 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का हो जाएगा बी नंबर, 8 अक्टूबर को हर जो है वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि हाल ही में क्या लिखा है, जीएसटी परिषद में नवीन जीएसटी दर प्रणाली को किस तारीख को लागू करने की घोषणा की गई है। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाल ही में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 अक्टूबर 2025, 1 जनवरी 2026, 5 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 सितंबर से जो है जीएसटी दर की प्रणाली जो है वो कम कर दी गई है और इसको 22 तारीख से लागू कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 लिखा हुआ है कि जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, ठीक है, भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या होगा। जनजातीय नेता जो है सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है वो भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। तो आपके 1842, 1854, 1927, 1942। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1857 में। कब किए गए थे, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि लोक लेखा समिति में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति में कौन से सदस्य जो है शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, आपके सामने दिख रहा है। पहला लिखा हुआ है लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5। ठीक है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7। सी नंबर है लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 15 और डी नंबर है लोकसभा में 12 और राज्यसभा में आपके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए सही उत्तर बताइए। लोक लेखा समिति क्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है आप मुझे बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और फुल डिटेल आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है 1921 में की गई थी और इसकी संरचना जो है 22 सदस्यों की रही है और इसमें 15 जो है लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल हैं। कौन है, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के विक्षेपण पर। ठीक है, तो सही उत्तर बताइए करंट क्या होगा कि गहरे समुद्र में पानी का जो रंग
रंग होता है नीला किस कारण से दिखाई देता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे कि फिजिक्स से भी बहुत सारे साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन, एडवांस केमिस्ट्री पूछी जा रही है। साइंस के अगर आप चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम कराएं तो आप कमेंट करिए। साइंस के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है हम आपको करा देंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तब। क्या होगा सही उत्तर? गहरे समुद्र के पानी का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है तो महासागर और सौर के विभिन्न रंगों या तो पानी के अणु या कणों के द्वारा अवशोषित या बिखरे हुए होते हैं। पानी प्रकाश स्टिफन के लाल भागों के रंगों को अवशोषित कर लेता है और नीले भाग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यही कारण होता है कि समुद्र का जो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है 12 नंबर कि किसके आपका मुखलिसपुर के लोहागढ़ और लौहगढ़ नामक जो है वो आपका मजबूत किला बनवाया। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? किसने जो है मुखलिसपुर में लोहागढ़ और लौहगढ़ नामक जो है इसी को कहा जाता है मजबूत किला बनवाया था? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें सी नंबर हो जाएगा बंदा बहादुर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन को क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन को क्या कहते हैं? पहला लिखा हुआ है लवण जल, बी नंबर आपका चूना, सी नंबर चूना पत्थर और डी नंबर आपका क्रिस्टल सोडा। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लवण जल। सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो लवण जल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 14 नंबर है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये भी आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। क्या होगा, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? करेक्ट आंसर आपका होगा ए नंबर, थैल्स होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर आपके? कौन आविष्कार है? क्या? थैल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पे 15 नंबर दिखेगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि थैल्स कौन है। तो थैल्स जो है एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व पहले यह देखा कि एक एम्बस, एक प्रकार का जो है राल है, इसको ऊन या रफ के साथ रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तु जैसे पंखा इत्यादि के आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीमा नायक संबंध जो है किस रियासत से था? क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 15 है कि भीमा नायक जो है इसका संबंध किस रियासत से है? तो मंडला से है, बड़वानी से है, किशनगंज से है और डियोरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं बड़वानी। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी, भीमा नायक का संबंध जो है बड़वानी रियासत से है। इसका कार्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र था और भीमा नायक को पकड़ने के लिए तत्कालीन जो है वो बड़वानी के राजा ने अंग्रेजों से कहा कि भीमा नायक वो क्या किया गया, भील के नायकों का एक पकड़ लेना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड अब क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों को द्वारा मैथ के पूछे गए हैं, मैथ भी आपके एडवांस पूछी जा रही है। आपके 2D और 3D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है 4:3 है और उसको बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत और उससे होने वाले लाभ प्रतिशत के बीच का अनुपात भी 4:3 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12% का लाभ होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी PDF फाइल अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ इसकी PDF डली हुई है, वहाँ से आप PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10,800 रुपये 3 बार किस्त को चुका देगा और बाइक की कीमत कितनी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 22,850, 22,750, 22,800 और 23,000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? बी नंबर 22,750 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 पुरुष और 3 स्त्रियां किसी काम को
10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 2 पुरुष हैं और 3 स्त्रियां जो हैं ये किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देती हैं। ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 2 पुरुष और 1 स्त्री जो है इसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ और रीजनिंग को लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से आ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही उत्तर आपको बताना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ क्वेश्चन और रीजनिंग के प्रैक्टिस करें। जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी। अगर आपका पेपर जो है 12, 13, 14, 15 तारीख को आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 12.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और खोल दिए जाएं तो अब पानी कुल कितने समय में भर देगी। सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 3 घंटे 45 मिनट में ये टंकी जो है ये भर देगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 20 नंबर है। एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की तय से चलता है तथा वह फिर 12 किलोमीटर की दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो पूरी यात्रा को कितने औसतम गति में लगभग पूरा करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उतनी उसका जो है 30% ए ने और बी ने 40% तथा शेष पूंजी सी ने निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपये का लाभ होता है तो बी के द्वारा देय पूंजी 20% है, तो सी ने उस व्यापार को कितनी पूंजी जो है निवेश किया। करेक्ट आंसर आपका जो इसका क्या होगा, हम आपको सही उत्तर बता दें, 15,000 इसका सही उत्तर होगा। इसको आप डिटेल में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ के टॉपिक को कवर करें। कोई भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 11 नवंबर आपका जो लोगों का आज का एग्जाम हुआ है 11/11 को करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, PDF फाइल अगर आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लें और इसके बाद PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें।